नक्शाबंद यानी डिज़ाइनर ग्राफ पेपर पर डिज़ाइनें बनाते हैं। रिवायती अंदाज में डिज़ाइनें स्टील के कलम से अभ्रक पर बनाई जाती थी ताकि उन्हें स्थायी रूप से संभाल कर रखा जा सके। नक्शा यानी लकड़ी से बनी एक फ्रेम होती है। नक्शाबंद तैयार डिज़ाइन को नक्शा लूम पर विभिन्न धागों के साथ डिज़ाइन की एक आवृत्ति बुन देता है। फिर जुलाहा गद्दा लूम की मदद से उस डिज़ाइन को कपड़े पर बुन देता है। बुनाई के लिए पहले ताना बाना तैयार किया जाता है। ताना लंबे धागों का बनता है जिन्हें लूम पर खींचकर फैला दिया जाता है। ताने बाने को चरखे की मदद से बॉबिनों पर लपेटा जाता है। उसके बाद उन्हें गद्दे वाले लूम पर फैलाया जाता है। खास ताने धागों को उठाया जाता है ताकि उसे बाने वाले धागे में घुसाया जा सके। ताने बाने के एक दूसरे में गुथने से ही बुनाई होती है। बनारसी ब्रोकेट एक खास अतिरिक्त बाना तकनीक से बुनी जाती है। अतिरिक्त बाना बुनाई तकनीक में हर सादे या साटन ये बुनाई के बाद एक पूरक बाना हाथ से डाला जाता है। एक तरफ ब्रोकेट बन जाता है। पुराने जमाने में ब्रोकेट बनाने के लिए पूरक बाने के रूप में सिल्क खादी का उपयोग किया जाता था। बुनाई पूरी होने के बाद पूरक बाने की वजह से पीछे की तरफ लटकने वाले धागों को काट दिया जाता है। बनारसी ब्रोकेट को जरी के बाने से बुना जाता है। शुद्ध जरी वो होती है जहां कॉटन के धागे को चांदी से लपेटा जाता है। इंडोर कार्यशालाओं में चांदी को पिघलाया जाता है, छड़ में बनाया जाता है और फिर इसे चांदी के धागे में बदल दिया जाता है। इसके बाद इस पर सोने की प्लेटिंग की जाती है। लच्छी बनाकर फिर इसे साड़ी में बुनने के लिए तैयार किया जाता है। किमखाब, जांगला, बूटीदार इन ब्रोकेड साड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के ज़माने में सस्ते दामों में बेचने के लिए सोने की प्लेटिंग के बजाय तांबे का उपयोग किया जाता है, जिसमें चांदी की अनुपात कम होती है। नक्शलूम में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए आज जैकार्ड तकनीक अपनाई गई है। कार्ड पर बने सुराखों की कतारों में से लूम उन चुने हुए विशेष शाफ्ट को उठाता है जिन्हें पूरक बाने से मिलाना होता है। इस तकनीक से नक्शा-लूम पर बुनाई के प्रयासों को बचाया जाता है। हालांकि जहां कोई ब्रोकेड जैकार्ड लूम की क्षमता से अधिक होता है, वहीं नक्शा-लूम का उपयोग आज भी किया जाता है। नक्शाबंद यानी डिज़ाइनर ग्राफ पेपर पर डिज़ाइनें बनाते हैं। रिवायती अंदाज में डिज़ाइनें स्टील के कलम से अभ्रक पर बनाई जाती थी ताकि उन्हें स्थायी रूप से संभाल कर रखा जा सके। नक्शा यानी लकड़ी से बनी एक फ्रेम होती है। नक्शाबंद तैयार डिज़ाइन को नक्शा-लूम पर विभिन्न धागों के साथ डिज़ाइन की एक आवृत्ति बुन देता है। फिर जुलाहा गद्दा लूम की मदद से उस डिज़ाइन को कपड़े पर बुन देता है। बुनाई के लिए पहले ताना बाना तैयार किया जाता है। ताना लंबे धागों का बनता है जिन्हें लूम पर खींचकर फैला दिया जाता है। ताने बाने को चरखे की मदद से बॉबिनों पर लपेटा जाता है। उसके बाद उन्हें गद्दे वाले लूम पर फैलाया जाता है। खास ताने धागों को उठाया जाता है ताकि उसे बाने वाले धागे में घुसाया जा सके। ताने बाने के एक दूसरे में गुथने से ही बुनाई होती है। बनारसी ब्रोकेट एक खास अतिरिक्त बाना तकनीक से बुनी जाती है। अतिरिक्त बाना बुनाई तकनीक में हर सादे या साटन ये बुनाई के बाद एक पूरक बाना हाथ से डाला जाता है। एक तरफ ब्रोकेट बन जाता है। पुराने ज़माने में ब्रोकेट बनाने के लिए पूरक बाने के रूप में सिल्क खादी का उपयोग किया जाता था। बुनाई पूरी होने के बाद पूरक बाने की वजह से पीछे की तरफ लटकने वाले धागों को काट दिया जाता है। बनारसी ब्रोकेट को जरी के बाने से बुना जाता है। शुद्ध जरी वो होती है जहां कॉटन के धागे को चांदी से लपेटा जाता है। इंडोर कार्यशालाओं में चांदी को पिघलाया जाता है, छड़ में बनाया जाता है और फिर इसे चांदी के धागे में बदल दिया जाता है। इसके बाद इस पर सोने की प्लेटिंग की जाती है। लच्छी बनाकर फिर इसे साड़ी में बुनने के लिए तैयार किया जाता है। किमखाब, जांगला, बूटीदार इन ब्रोकेड साड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के ज़माने में
सस्ते दामों में बेचने के लिए सोने की प्लेटिंग के बजाय तांबे का उपयोग किया जाता है, जिसमें चांदी की अनुपात कम होती है। नक्श लूम में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए आज जैकार्ड तकनीक अपनाई गई है। कार्ड पर बने सुराखों की कतारों में से लूम उन चुने हुए विशेष शाफ्ट को उठाता है जिन्हें पूरक बाने से मिलाना होता है। इस तकनीक से नक्शा लूम पर बुनाई के प्रयासों को बचाया जाता है। हालांकि जहां कोई ब्रोकेड जैकार्ड लूम की क्षमता से अधिक होता है, वहीं नक्शा लूम का उपयोग आज भी किया जाता है। नक्शाबंद यानी डिजाइनर ग्राफ पेपर पर डिजाइनें बनाते हैं। रिवायती अंदाज में डिजाइनें स्टील के कलम से अभ्रक पर बनाई जाती थी ताकि उन्हें स्थायी रूप से संभाल कर रखा जा सके। नक्शा यानी लकड़ी से बनी एक फ्रेम होती है। नक्शाबंद तैयार डिजाइन को नक्शा लूम पर विभिन्न धागों के साथ डिजाइन की एक आवृत्ति बुन देता है। फिर जुलाहा गद्दा लूम की मदद से उस डिजाइन को कपड़े पर बुन देता है। बुनाई के लिए पहले ताना बाना तैयार किया जाता है। ताना लंबे धागों का बनता है जिन्हें लूम पर खींचकर फैला दिया जाता है। ताने बाने को चरखे की मदद से बॉबिनों पर लपेटा जाता है। उसके बाद उन्हें गद्दे वाले लूम पर फैलाया जाता है। खास ताने धागों को उठाया जाता है ताकि उसे बाने वाले धागे में घुसाया जा सके। ताने बाने के एक दूसरे में गुथने से ही बुनाई होती है। बनारसी ब्रोकेट एक खास अतिरिक्त बाना तकनीक से बुनी जाती है। अतिरिक्त बाना बुनाई तकनीक में हर सादे या साटन ये बुनाई के बाद एक पूरक बाना हाथ से डाला जाता है। एक तरफ ब्रोकेट बन जाता है। पुराने जमाने में ब्रोकेट बनाने के लिए पूरक बाने के रूप में सिल्क खादी का उपयोग किया जाता था। बुनाई पूरी होने के बाद पूरक बाने की वजह से पीछे की तरफ लटकने वाले धागों को काट दिया जाता है। बनारसी ब्रोकेट को जरी के बाने से बुना जाता है। शुद्ध जरी वो होती है जहां कॉटन के धागे को चांदी से लपेटा जाता है। इंडोर कार्यशालाओं में चांदी को पिघलाया जाता है, छड़ में बनाया जाता है और फिर इसे चांदी के धागे में बदल दिया जाता है। इसके बाद इस पर सोने की प्लेटिंग की जाती है। लच्छी बनाकर फिर इसे साड़ी में बुनने के लिए तैयार किया जाता है। किमखाब, जांगला, बूटीदार इन ब्रोकेड साड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के ज़माने में सस्ते दामों में बेचने के लिए सोने की प्लेटिंग के बजाय तांबे का उपयोग किया जाता है, जिसमें चांदी की अनुपात कम होती है। नक्श लूम में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए आज जैकार्ड तकनीक अपनाई गई है। कार्ड पर बने सुराखों की कतारों में से लूम उन चुने हुए विशेष शाफ्ट को उठाता है जिन्हें पूरक बाने से मिलाना होता है। इस तकनीक से नक्शा लूम पर बुनाई के प्रयासों को बचाया जाता है। हालांकि जहां कोई ब्रोकेड जैकार्ड लूम की क्षमता से अधिक होता है, वहीं नक्शा लूम का उपयोग आज भी किया जाता है।